नमस्ते, मेरा नाम कुमकुम शर्मा है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक शिक्षाप्रद कहानी बोलने जा रही हूँ। किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम विक्रम था और एक का नाम राघव। विक्रम चतुर, चालाक और अमीर था। राघव सीधा साधा और गरीब था। विक्रम इतना चतुर चालाक था, उसका हिस्सा देने से मना कर दिया और उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। राघव इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं था। वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकता था। दिवाली का त्यौहार था, घर पर बीवी बच्चे भूखे थे। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह अपने बड़े भाई विक्रम के पास गया और कहा, भाई आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। आज दिवाली का त्यौहार है और मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। बाद में जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। विक्रम ने उससे मना कर दिया। फिर राघव ने उससे कहा कि ठीक है, तो आप मुझे मेरा हिस्सा ही दे दीजिए, और उसने उसे धुतकार कर भगा दिया। फिर राघव बहुत दुखी हुआ। वह काम की तलाश में जंगल की ओर जा रहा था। उसे वहाँ पर वृद्ध महिला मिली। उनके पास एक लकड़ी का गट्ठर था। उसने सोचा, अगर मैं इनकी मदद कर दूंगा तो शायद मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो उसने उनसे कहा, माताजी, क्या मैं आपका ये लकड़ियों का गट्ठर आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। उस वृद्ध महिला ने कहा, हाँ जरूर। फिर वह उस गट्ठर को लेकर उसके घर पहुंचा देता है। फिर उससे वृद्ध महिला पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? राघव बोलता है कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है और मेरे घर पर खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है। घर पर बीवी बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। फिर उस वृद्ध महिला ने उसे एक केसर की मिठाई का डिब्बा दिया। उसने कहा, तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाना, वहाँ पर तुम्हें 4 घने पेड़ मिलेंगे। उनके पीछे एक छोटी सी गुफा है, उसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें ये केसर की मिठाई बहुत पसंद है। उनके पास एक चक्की है। वो जब तुमसे इस केसर की मिठाई को मांगे तब तुम उनसे वो चक्की मांग लेना। उसने कहा, ठीक है। तो गुफा में अंदर गया। वहाँ पर 3 बौने थे। उन तीनों बौनों ने उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर कहा, अरे ये तो हमें बहुत पसंद है, क्या तुम हमें ये मिठाई दे सकते हो? उसने कहा, हाँ, पर मुझे इसके बदले ये चक्की चाहिए। तो बौनों ने कहा, हाँ ठीक है, हम तुम्हें चक्की देंगे, लेकिन ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो यह तुम्हें दे देगी। उसने कहा, ठीक है, और इसको उपयोग में लेने के बाद इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डाल देना, ये बात जरूर याद रखना। तो राघव ने कहा, हाँ मैं ये बात जरूर से जरूर याद रखूंगा। वह उस चक्की को लेकर अपने घर गया। उसने पूरी घटना बताई और कहा, ये एक जादुई चक्की है। राघव ने उस चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल दे दो। चक्की ने चावल देना शुरू कर दिया। उसे रोकने के लिए राघव ने उस पर लाल कपड़ा डाल दिया। फिर उसने ऐसे करके बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। फिर वह उस अनाज को बाजार में बेचकर उससे जो धन प्राप्त होता था, उसने उस धन से अपने बच्चे की शिक्षा, घर की ज़रूरतें और नया घर बनाया। यह बात एक दिन विक्रम को पता चली। विक्रम ने कहा कि कल तक तो इसके पास खाने के लिए 1 रुपया तक नहीं था और आज इसके पास इतना धन दौलत कहाँ से आ गया। तो विक्रम उसके घर पर खाना खाने के बहाने गया। फिर वह उसके घर लौटने के बजाय उसके घर के बाहर से अंदर खिड़की में से देखकर उसको देखा कि ये चक्की में से अनाज मांग रहा था। जब राघव अनाज को बेचने के लिए बाजार गया तो विक्रम ने चुपके से उस चक्की को उठा लिया और उठाकर अपने घर ले गया। तो विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जल्दी से सामान बांध लो, हमें गांव छोड़कर नए गांव में रहने जाएंगे। उसकी पत्नी ने उससे सवाल जवाब किए तो उसने उससे कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, पर अभी नहीं, बाद में। वे सामान बांधकर गांव से निकल लिए। फिर नदी पार करने के लिए विक्रम ने एक नाव खरीदी। उस नाव में चक्की रखकर तीनों जा रहे थे। तो उसकी पत्नी ने कहा, पहले ही रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा और ये चक्की को लेकर हम जाएंगे कहाँ? अब विक्रम ने कहा, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इस चक्की से जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। ये वही चक्की है जिससे राघव इतना धनवान हुआ है। देखो ऐसे। उसने कहा, चक्की चक्की नमक निकाल।
तो चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया, लेकिन विक्रम को उसको रोकना नहीं आता था। इसलिए विक्रम की नाव में इतना नमक भर गया कि उसकी नाव पानी में डूब गई और उसके परिवार की मृत्यु हो गई। पर राघव को उसकी चक्की चोरी हो जाने का कोई दुख नहीं था। उसके पास जितना था वह उसी में खुश था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। धन्यवाद।